कल से पक्का। सिर्फ 2 शब्द, लेकिन कितने ड्रीम्स इन 2 शब्दों के नीचे दब चुके हैं। एक और रील, एक और यूट्यूब शॉर्ट, बस 5 मिनट और पता भी नहीं चलता 3 घंटे निकल जाते हैं। अब सबसे शॉकिंग बात सुनो, हो सकता है तुम लेजी हो ही नहीं। वॉट इफ आई टोल्ड यू, तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी लेजीनेस नहीं है, तुम्हारा अपना ब्रेन है। और उससे भी ज़्यादा डेंजरस बात, तुम्हारा ब्रेन एग्जैक्टली वही कर रहा है जिसके लिए वो लाखों सालों में इवॉल्व हुआ था। तो फिर सवाल ये है कि अगर ब्रेन हमें सर्वाइव करने के लिए बना है तो वो हमें सक्सेसफुल होने से रोक क्यों रहा है? आज तुम सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं, अपने ब्रेन का हिडन ऑपरेटिंग सिस्टम समझोगे। और शायद इस वीडियो के बाद तुम कल से कभी नहीं बोलोगे। इमेजिन करो, रात के 9 बजे हैं, कल तुम्हारा एग्ज़ाम है, बुक्स टेबल पर रखी है, लैपटॉप रेडी है, वाटर बॉटल भी भर ली, तुम चेयर पर बैठते हो और दिल से डिसाइड करते हो बस अब सीरियस पढ़ाई करूँगा। तभी फ़ोन वाइब्रेट करता है और एक नोटिफिकेशन आता है, योर फ्रेंड मेंशन्ड यू इन अ रील। तुम सोचते हो सिर्फ 30 सेकेंड्स और रील ख़त्म। दूसरी रील, फिर तीसरी, फिर मीम्स, फिर कमेंट्स, फिर यूट्यूब। और जब तुम फाइनली क्लॉक देखते हो कि रात के 12 बज गए, अब गिल्ट शुरू होता है, यार मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं इतना लेज़ी क्यों हूँ? लेकिन सच क्या है, तुम लेज़ी नहीं थे। तुम्हारे और तुम्हारे गोल के बीच एक इनविजिबल बैटल चल रही थी। एक बैटल जो तुम्हारी विल पावर और तुम्हारे ब्रेन के इमोशनल सिस्टम के बीच हो रही थी। और यहाँ अक्सर जीत ब्रेन की होती है, लेकिन क्यों? उसका जवाब साइंस के पास है। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन लेजीनेस नहीं होती। लेजीनेस का मतलब है काम करने की इच्छा ही ना होना, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन, उसमें तुम काम करना चाहते हो, तुम्हें पता होता है कि असाइनमेंट इम्पॉर्टेंट है, जिम जाना चाहिए, बिजनेस स्टार्ट करना है, वीडियो एडिट करनी है, लेकिन फिर भी तुम स्टार्ट नहीं कर पाते। ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जिसे साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर टिमोथी पाइचिल इमोशन रेगुलेशन प्रॉब्लम कहते हैं। मतलब हम काम से नहीं भागते, हम उस फीलिंग से भागते हैं जो उस काम के साथ जुड़ी होती है। बोर्डम, फियर ऑफ फेलियर, कन्फ्यूजन, ओवरवेल्म, एंग्जाइटी। ब्रेन इन इमोशंस से बचने के लिए टेम्पररी कंफर्ट चूज करता है और इसी कंफर्ट का नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन। लेकिन ये कंफर्ट फ्री नहीं आता। आज की रिलीफ कल का स्ट्रेस बन जाती है और धीरे धीरे एक हैबिट, एक आइडेंटिटी और कभी कभी एक रिग्रेट। लेकिन अगर प्रॉब्लम इमोशन है तो ब्रेन में एग्जैक्टली क्या चल रहा होता है, उसके लिए हमें थोड़ा सा ब्रेन के अंदर जाना पड़ेगा। आओ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इमेजिन करो तुम्हारे सामने 2 बटन्स रखे हैं। रेड पहला बटन अभी तुरंत तुम्हें 10 सेकंड्स की हैप्पीनेस देगा। ग्रीन दूसरा बटन 30 दिन बाद तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। सच बताओ कितनी बार हम बिना सोचे पहला बटन दबा देते हैं? एग्जैक्टली। और ऐसी जगह से प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू होता है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन लॉजिकल मशीन नहीं है, एक सर्वाइवल मशीन है। कैरेक्टर नंबर 1, द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये है तुम्हारे ब्रेन का CEO। ये प्लानिंग करता है, फ्यूचर के बारे में सोचता है, गोल्स बनाता है, सेल्फ कंट्रोल मेंटेन करता है। ये तुमसे कहता है कल एग्जाम है, फोन साइड में रखो, वीडियो एडिट करो, जिम जाओ, बिजनेस बिल्ड करो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि CEO हर वक्त कंट्रोल में नहीं होता। कभी कभी मीटिंग किसी और के हाथ में चली जाती है। कैरेक्टर नंबर 2, द अमिगडाला, ये है ब्रेन का सिक्योरिटी गार्ड। इसका काम होता है डेंजर डिटेक्ट करना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अमिगडाला को सिर्फ टाइगर से ही दार नहीं लगता, उसे फेलियर से भी दार लगता है, जजमेंट से भी, रिजेक्शन से भी, और कभी कभी एक ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट से भी। जब तुम डिफिकल्ट असाइनमेंट देखते हो, ब्रेन सोचता है ये अनकंफर्टेबल है, और उस मोमेंट अमिगडाला अलार्म बजा देता है। रिजल्ट, तुम पढ़ाई नहीं, एस्केप चूज करते हो। कैरेक्टर नंबर 3, डोपामीन। अब आते हैं सबसे मिसअंडरस्टूड केमिकल पर, डोपामीन। लोग कहते हैं कि डोपामीन हैप्पीनेस केमिकल है, लेकिन न्यूरोसाइंस कुछ और कहती है। डोपामीन एक्चुअली मोटिवेशन और रिवॉर्ड प्रेडिक्शन से ज्यादा रिलेटेड है। सिंपल लैंग्वेज में ये तुम्हारे ब्रेन का नोटिफिकेशन सिस्टम है। ये पूछता है रिवॉर्ड सबसे जल्दी कहाँ मिलेगा? असाइनमेंट 2 घंटे बाद, इंस्टाग्राम रील 2 सेकंड में, यूट्यूब शॉर्ट अभी, गेम इंस्टेंट। गेस करो ब्रेन क्या चूज करेगा? एग्जैक्टली रिवॉर्ड सिस्टम। इमेजिन करो तुम कैसीनो में हो, हर बार मशीन घुमाते हो, कभी कुछ नहीं मिलता, कभी जैकपॉट,
इसी अनसर्टेनिटी की वजह से लोग बार बार मशीन चलाते रहते हैं। अब इंस्टाग्राम खोलो, एक रील बोरिंग, दूसरी फनी, तीसरी मोटिवेशनल, चौथी शॉकिंग, पांचवी इमोशनल। तुम्हें कब नेक्स्ट अमेजिंग रील मिलेगी पता ही नहीं। इसी को साइकोलॉजी में वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम कहते हैं और इसी वजह से स्क्रोलिंग रोकना इतना मुश्किल होता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। तुम्हारा ब्रेन दो ऑप्शंस कंपेयर करता है। ऑप्शन ए, अभी थोड़ा प्लेजर। ऑप्शन बी, फ्यूचर में बड़ा रिवॉर्ड। एवोल्यूशन ने ब्रेन को सिखाया, जो रिवॉर्ड सामने है यूज पहले ले लो, क्योंकि हजारों साल पहले कल का कोई गारंटी नहीं होता था। आज वही एंशिएंट प्रोग्रामिंग मॉडर्न वर्ल्ड में प्रॉब्लम बन गई है। हैबिट लूप। हर हैबिट के 4 पार्ट्स होते हैं। क्यू, फोन वाइब्रेट हुआ। क्रेविंग, देखता हूँ किसने मैसेज किया। रिस्पॉन्स, फोन अनलॉक। रिवॉर्ड, थोड़ा डोपामीन। ब्रेन बोलता है अच्छा लगा, दोबारा करते हैं। ये लूप जितनी बार रिपीट होता है उतना ही स्ट्रांग होता जाता है और धीरे धीरे तुम फोन नहीं खोलते, फोन तुम्हें खोल लेता है। लेकिन अगर सिर्फ डोपामीन हाई विलन होता तो हर इंसान प्रोक्रास्टिनेट करता। फिर कुछ लोग कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन्ड कैसे रहते हैं, उसका जवाब साइंस की लेबोरेटरीज में मिला और वही रिसर्च तुम्हारी सोच कंप्लीटली बदल देगी। साइंस की बात करते वक्त एक रूल याद रखना, हर वायरल क्लेम सच नहीं होता। इसलिए चलो सिर्फ उन रिसर्च की बात करते हैं जिन्हें साइकोलॉजिस्ट्स और न्यूरोसाइंटिस्ट्स सीरियसली लेते हैं। स्टडी 1, पियर्स स्टील। 2007 में साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर पियर्स स्टील ने प्रोक्रेस्टिनेशन पर एक फेमस मेटा एनालिसिस पब्लिश किया था। उन्होंने अलग अलग स्टडीज को कंबाइन करके देखा और कंक्लूजन बहुत क्लियर था। प्रोक्रेस्टिनेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन पुअर सेल्फ कंट्रोल और इम्पल्सिवनेस से था, यानी प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं, मोमेंटरी डिसीजंस की है। स्टडी 2, डॉक्टर टिमोथी फाइचेल एंड डॉक्टर फुस्किया सिरोइस। इन रिसर्चर्स ने एक पावरफुल आइडिया दिया। प्रोक्रेस्टिनेशन इज एन इमोशन रेगुलेशन प्रॉब्लम। मतलब हम टास्क से नहीं भागते, हम उस अनकंफर्टेबल फीलिंग से भागते हैं जो टास्क शुरू करते वक्त आती है। इसीलिए कभी कभी 5 मिनट का काम 5 दिन तक डिले हो जाता है। स्टडी 3, टीस एंड बॉम्स्टेयर। 1997। इन्होंने कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया गया। जो स्टूडेंट्स शुरू में प्रोक्रेस्टिनेट करते थे उन्हें इनिशियली कम स्ट्रेस फील हुआ, लेकिन डेडलाइन के पास स्ट्रेस एक्सप्लोड कर गया, परफॉर्मेंस भी गिर गई। यानी प्रोक्रेस्टिनेशन इंटरेस्ट पर चलने वाले लोन की तरह है। आज रिलीफ मिलता है, कल उसका इंटरेस्ट स्ट्रेस के फॉर्म में चुकाना पड़ता है। ब्रेन इमेजिंग रिसर्च, फंक्शनल MRI स्टडीज कंसिस्टेंटली दिखाती हैं कि सेल्फ कंट्रोल, प्लानिंग और फ्यूचर थिंकिंग में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जबकि इमोशनल प्रोसेसिंग में अमिगडाला और रिवॉर्ड सर्किटरी एक्टिव होते हैं। ये एग्जैक्ट रिलेशनशिप हर सिचुएशन में सेम नहीं होता, लेकिन ओवरऑल एविडेंस ये सपोर्ट करता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन में इमोशनल प्रोसेसिंग और सेल्फ कंट्रोल सिस्टम्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है। यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस इस टॉपिक पर रिसर्च सिर्फ एक यूनिवर्सिटी ने नहीं की। बिहेवियरल साइंस, साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस पर काम हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, MIT, NIH और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA से जुड़े रिसर्चर्स और पब्लिकेशंस में भी रेगुलरली डिस्कस होता है और लगभग सब एक बात पर एग्री करते हैं, विल पावर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सिस्टम उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब एक और सवाल, अगर हमारा ब्रेन इतना इंटेलिजेंट है तो वह बार बार ईजी ऑप्शन ही क्यों चूज करता है? उसका जवाब हमें ले जाता है लाखों साल पहले। वाई योर ब्रेन डज दिस। चलो टाइम ट्रैवल करते हैं लगभग 2 लाख साल पहले। तुम कोई स्टूडेंट नहीं थे, ना तुम्हारे पास फोन था, ना डेडलाइंस, ना एग्जाम्स। तुम एक जंगल में रहते थे और तुम्हारा सिर्फ एक मिशन था, जिंदा रहना, हर दिन, हर पल। तुम्हारा ब्रेन एक ही सवाल पूछता था, क्या ये सेफ है? क्या इसमें एनर्जी वेस्ट होगी? क्या इससे मुझे तुरंत रिवॉर्ड मिलेगा? क्योंकि उस वक्त एनर्जी मतलब लाइफ थी। जितनी एनर्जी बचती उतने ज़्यादा चांसेस होते सरवाइव करने के, और इसीलिए हमारा ब्रेन इवॉल्व हुआ एनर्जी सेव करने के लिए। द एंशिएंट सॉफ्टवेयर। इमेजिन करो तुम्हारे फ़ोन में 15 साल पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो और तुम उसमें लेटेस्ट ऐप्स चलाने की कोशिश करो। क्या होगा? लग करेगा, क्रैश करेगा। एग्जैक्टली वही हमारे ब्रेन के साथ हो रहा है। हम 21वीं सेंचुरी में रह रहे हैं, लेकिन हमारा ब्रेन स्टोन एज के रूल्स पर काम करता है। उसे इंस्टेंट रिवॉर्ड समझ आता है, फ्यूचर प्रमोशन नहीं। उसे चॉकलेट समझ आती है,
हेल्थी डाइट नहीं, उसे बेड समझ आता है, मॉर्निंग वर्कआउट नहीं। और इसीलिए जब तुम कोडिंग सीखने बैठते हो या एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करते हो, ब्रेन कहता है ये डिफिकल्ट है, एनर्जी लगेगी, बाद में कर लेंगे। ये लेजनाइज नहीं, ये तुम्हारे ब्रेन का डिफॉल्ट सर्वाइवल मोड है। कंफर्ट इज नॉट द एनिमी। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना, कंफर्ट लेना गलत नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कंफर्ट तुम्हारी परमानेंट लाइफस्टाइल बन जाए। एक दिन का ब्रेक रिकवरी है, हर दिन का ब्रेक सेल्फ सैबोटाज बन सकता है। और इसी सेल्फ सैबोटाज को आज की दुनिया ने और भी डेंजरस बना दिया है, क्योंकि पहले रिवॉर्ड ढूंढना पड़ता था, आज रिवॉर्ड तुम्हारी पॉकेट में है। मॉडर्न वर्ल्ड प्रॉब्लम एक अनकंफर्टेबल सच सुनना चाहोगे? तुम सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहे, कई बार सोशल मीडिया तुम्हें यूज कर रहा होता है। हर नोटिफिकेशन एक नॉक है, हर वाइब्रेशन एक इनविटेशन है, हर स्वाइप एक लॉटरी टिकट। और तुम्हारा ब्रेन लॉटरी पसंद करता है। क्यों? क्योंकि उसे नहीं पता अगली रील बोरिंग होगी या लाइफ चेंजिंग। इसी अनसर्टेनिटी की वजह से तुम स्क्रॉल करते रहते हो, और इसी को साइकोलॉजिस्ट्स वेरिएबल रिवॉर्ड कहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात कभी नोटिस किया है, तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोलते हो, लेकिन 45 मिनट बाद रियलाइज होता है मैं यहाँ क्या कर रहा था। ये कोइंसिडेंस नहीं है। मोस्ट मॉडर्न ऐप्स इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि तुम जितनी देर रुकोगे उतना उनका बेनिफिट होगा। इन्फिनिट स्क्रॉलिंग, ऑटो प्ले, एंडलेस रिकमेंडेशंस, ब्राइट कलर्स, नोटिफिकेशंस, ये सब तुम्हारी अटेंशन के लिए compete करते हैं, क्योंकि आज की इकोनॉमी में सबसे वैल्यूबल चीज पैसा नहीं, अटेंशन है। और अगर तुम अपनी अटेंशन कंट्रोल नहीं करोगे तो कोई और जरूर करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि फोन विलन है, प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब टेक्नोलॉजी तुम्हारे डिसीजंस लेने लगती है। अब क्वेश्चन सोचो, अगर हर दिन सिर्फ 1 आवर अननेसेसरी स्क्रॉलिंग में चला जाए तो एक साल में 325 आवर्स, मतलब 15 दिन से भी ज्यादा सिर्फ स्क्रीन पर। और शायद तुम्हारे किसी ड्रीम की कीमत भी वही हो। लेकिन क्या सिर्फ स्टूडेंट्स ही प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं? बिल्कुल नहीं। हिस्ट्री के कुछ सबसे सक्सेसफुल लोग भी इस बैटल से गुजरे हैं, और उन्होंने इससे कैसे हराया वो कहानी तुम्हारी सोच बदल देगी। अगर तुम सोच रहे हो सिर्फ मैं ही प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, तो एक डीप ब्रेथ लो, क्योंकि हिस्ट्री के कुछ सबसे ब्रिलियंट लोग भी इस बैटल से गुजरे हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना था, उन्होंने प्रोक्रेस्टिनेशन को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने दिया। द स्टूडेंट एक स्टूडेंट है, उसका ड्रीम है IAS बनना। हर सुबह वह मोटिवेशन के साथ उठता है, नया टाइम टेबल बनाता है, कलरफुल नोट्स, हाइलाइटर, टू डू लिस्ट। लेकिन पढ़ाई शुरू करने के 15 मिनट बाद फोन हाथ में आ जाता है, और दिन खत्म होने पर उसने पढ़ाई से ज्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी प्लान की होती है। कभी कभी प्लानिंग भी प्रोक्रेस्टिनेशन का एक हिडन फॉर्म बन जाती है। द एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर के पास $1 मिलियन आइडिया है, बिजनेस शुरू करना चाहता है, वेबसाइट का डिजाइन सोचता है, लोगो डिसाइड करता है, नाम चेंज करता रहता है, रिसर्च करता रहता है, और एक दिन कोई और वही आइडिया एग्जीक्यूट कर देता है। उसने आइडिया नहीं हारा, उसने डिले से हार मानी। द एथलीट, ओलंपिक एथलीट्स हर दिन मोटिवेटेड नहीं उठते, उनके भी लेजी डेज होते हैं। डिफरेंस, वो मूड के अकॉर्डिंग ट्रेन नहीं करते, वो सिस्टम के अकॉर्डिंग ट्रेन करते हैं। डिसिप्लिन मोटिवेशन का रिप्लेसमेंट बन जाता है। लियोनार्डो दा विंची हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट जीनियसेस में से एक। लियोनार्डो दा विंची, उन्होंने कई मास्टरपीसेस कंप्लीट करने में सालों लगा दिए। कुछ प्रोजेक्ट्स तो कभी फिनिश ही नहीं हुए। टैलेंट बहुत था, लेकिन टैलेंट एग्जीक्यूशन के बिना इनकम्प्लीट होता है। ये एग्जाम्पल हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन देता है। इवन जीनियस डजंट डिफीट प्रोक्रेस्टिनेशन ऑटोमेटिकली। विक्टर ह्यूगो, जब विक्टर ह्यूगो को अपनी फेमस नॉवेल फिनिश करनी थी, टू रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने बाहर जाने वाले कपड़े ही हटा दिए ताकि घर से बाहर ना जा सके। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था प्रॉब्लम उनकी राइटिंग नहीं, उनका एनवायरनमेंट था। और इसीलिए सक्सेसफुल लोग विल पावर पर कम, सिस्टम्स पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो सवाल ये नहीं है हाउ डू आई बिकम मोर मोटिवेटेड, असली सवाल है हाउ डू आई मेक प्रोक्रेस्टिनेशन डिफिकल्ट एंड एक्शन ईजी। और इसी का जवाब साइंस देता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, और याद रखना ये हैक्स नहीं है, ये साइंटिफिकली सपोर्टेड स्ट्रैटेजीज हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, द 5 सेकंड रूल ऑथर मेल रॉबिन्स ने इस आइडिया को पॉपुलर बनाया। जब ब्रेन एक्सक्यूज बनाना शुरू करे, 5 से रिवर्स काउंट करो, 5, 4, 3, 2, 1, मूव। वाई इट वर्क्स? ब्रेन को ओवरथिंकिंग का टाइम नहीं मिलता, तुम एक्शन मोड में शिफ्ट हो जाते हो। कॉमन मिस्टेक लोग सोचते हैं 5 सेकंड बाद मोटिवेशन आ जाएगी, नहीं, 5 सेकंड बाद बस एक्शन शुरू होता है, मोटिवेशन बाद में आती है। सॉल्यूशन नंबर 2, द 2 मिनट रूल। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स में पॉपुलर हुआ। अगर कोई हैबिट स्टार्ट करनी मुश्किल लग रही है, उसे सिर्फ 2 मिनट का बना दो। 2 घंटे पढ़ना नहीं, बुक खोलकर पहला पेज पढ़ना, बस। ब्रेन को स्टार्ट करना इजी लगता है,
और वंस यू स्टार्ट, कंटिन्यू करना नेचुरली इजी हो जाता है। सॉल्यूशन नंबर 3, पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट, सिर्फ एक टास्क, नो फोन, नो मल्टीटास्किंग, फिर 5 मिनट ब्रेक। व्हाई इट वर्क्स? ब्रेन को पता होता है ये पेन परमानेंट नहीं है, इसलिए रेजिस्टेंस कम हो जाता है। सॉल्यूशन नंबर 4, एनवायरनमेंट डिजाइन। अगर फोन टेबल पर रखा है तो प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट को डिजाइन करो। फोन दूसरे रूम में, नोटिफिकेशंस ऑफ, स्टडी टेबल क्लीन, वाटर बॉटल रेडी। एनवायरनमेंट बदलो, बिहेवियर खुद बदलने लगता है। सॉल्यूशन नंबर 5, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस। साइकोलॉजिस्ट पीटर गॉलवित्सर की रिसर्च ने दिखाया कि स्पेसिफिक इफ देन प्लान्स फॉलो थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं। आई विल स्टडी टुमारो, बहुत वेग, लेकिन कल शाम 7 बजे मैं लाइब्रेरी के 2nd फ्लोर पर 30 मिनट बायोलॉजी रिवाइज करूंगा। ये ब्रेन को क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है, डिसीजन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सॉल्यूशन नंबर 6, हैबिट स्टैकिंग। एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ न्यू हैबिट जोड़ो, जैसे ब्रश के बाद 5 पुशअप्स, मॉर्निंग चाय के बाद 10 मिनट्स रीडिंग। एग्जिस्टिंग रूटीन नई हैबिट का ट्रिगर बन जाती है। सॉल्यूशन नंबर 7, आइडेंटिटी शिफ्ट। ये सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी है। अपने आप से ये मत पूछो मुझे पढ़ना है या नहीं, पूछो मैं किस टाइप का इंसान बनना चाहता हूँ, क्योंकि एक्शंस टेम्परेरी होते हैं, आइडेंटिटी परमानेंट होती है। जब तुम खुद को बोलते हो मैं डिसिप्लिन्ड पर्सन हूँ, तो ब्रेन उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेना शुरू करता है। सॉल्यूशन नंबर 8, डोपामाइन मैनेजमेंट। डोपामीन को एनिमी मैट समझो, उसे ट्रेन करो। डिफिकल्ट टास्क कंप्लीट करो, उसके बाद रिवॉर्ड दो। एक चैप्टर कंप्लीट, फिर 10 मिनट यूट्यूब, वर्कआउट कंप्लीट, फिर फेवरेट कॉफ़ी। इससे ब्रेन सीखता है रिवॉर्ड एफर्ट के बाद मिलता है, ना कि पहले। एक बात याद रखना, परफेक्ट सिस्टम नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन एक इम्परफेक्ट सिस्टम भी 0 सिस्टम से 1000 गुना बेटर होता है। 60 डे चैलेंज में तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, सिर्फ 7 दिन। डे 1 फोन से अननेसेसरी नोटिफिकेशंस ऑफ। डे 2 सिर्फ एक टास्क पर पोमोडोरो ट्राई करो। डे 3 2 मिनट रूल यूज करो। डे 4 एक इफ देन प्लान लिखो। डे 5 स्टडी या वर्क स्पेस क्लीन करो। डे 6 अपनी आइडेंटिटी लिखो, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ। डे 7 स्क्रीन टाइम चेक करो और कंपेयर करो पिछले हफ्ते से। बस इतना ही। मुझे गारंटी नहीं कि 7 दिन में तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि तुम्हारा डायरेक्शन बदलना शुरू हो जाएगा। याद है वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था, हो सकता है तुम लेजी ना हो, अब तुम सच जानते हो। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है, वो सिर्फ पुराने रूल्स फॉलो कर रहा है। लेकिन आज की दुनिया में सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो अपने इंस्टिंक्ट्स को समझते हैं और उनके ऊपर सिस्टम्स बना लेते हैं। हर बार जब तुम फ़ोन साइड रखते हो और डिफ़िकल्ट काम चूज़ करते हो, तुम सिर्फ एक टास्क कंप्लीट नहीं कर रहे होते, तुम अपने ब्रेन को दोबारा ट्रेन कर रहे होते हो। और शायद लाइफ बदलने का सीक्रेट एक परफेक्ट प्लान में नहीं, बस एक ऑनेस्ट स्टार्ट में छुपा होता है। क्योंकि समडे कैलेंडर का कोई दिन नहीं होता। जो बदलना है वो आज से शुरू होता है, अभी से, इसी मोमेंट से। अगर इस वीडियो ने प्रोक्रेस्टिनेशन को देखने का तुम्हारा नज़रिया बदल दिया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ हम हर वीक साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, फिलॉसफी और ह्यूमन बिहेवियर को सिंपल इंग्लिश में डिकोड करते हैं, ताकि तुम सिर्फ ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं, एक बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बन सको। और कमेंट्स में एक ही वर्ड लिखना, स्टार्टेड, क्योंकि हर बड़ी जर्नी सिर्फ एक छोटे से एक्शन से शुरू होती है।